पटना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। बीजेपी की बैठक में राजनाथ सिंह का पार्टी वर्कर्स को मंत्रा, कार्यकर्ताओं को जनता से विश्वास का रिश्ता बनाना होगा, सिर्फ सत्ता में बने रहना बीजेपी का लक्ष्य नहीं। राजनाथ सिंह बोले, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बीजेपी ने जो वादा किया उसे निभाया। बीजेपी के मौलाना कहने पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा मौलाना मतलब विद्वान होता है, दिल्ली में बैठकर हमें गाली देने वाले टपोरी लोग। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, का नीतीश कुमार के लोग गरीबों के वोट कटवा रहे, ये नहीं चाहते गरीब को पेंशन और राशन मिले। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पीएम मोदी और सीएम नीतीश के पोस्टर, लग रहे उद्योग मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार का स्लोगन। जेडीयू दफ्तर के बाहर पीएम मोदी के पोस्टर पर आरजेडी ने ली चुटकी, मृत्युंजय तिवारी बोले, ये जेडीयू के बीजेपी में विलय का पक्का सबूत। आरजेडी के तंज पर जेडीयू का पलटवार, नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी बोले, ये एनडीए की एकता का प्रतीक। नीतीश और मोदी की जोड़ी ने विपक्ष की नींद उड़ाई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की इंडिया टीवी से खास बातचीत, बोले 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय, नीतीश कुमार ने 20 साल में बहुत काम किया। नित्यानंद राय का आरजेडी पर अटैक, का परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तेजस्वी की राजनीति का आधार लालू के राज में बिहार में भय का माहौल था। बिहार एनडीए में फूट की खबरों पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, कहा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को दिल्ली दरबार से मिलती है स्क्रिप्ट। सम्राट चौधरी के बिहार से पलायन रोकने के दावे पर प्रशांत किशोर का पलटवार, कहा 20 साल में कुछ नहीं किया, नीतीश ने इनका मुरेठा खुलवाया, अब जनता कुर्सी से उतारने जा रही। 7 जुलाई को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़ेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आइए मिलकर जनसुराज के साथ नया बिहार बनाएं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट, हार के डर से भ्रम फैलाया जा रहा। पटना में सड़कों पर उतरे छात्र, सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग को लेकर पटना कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, कहा अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ही लड़ूंगी चुनाव। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबे पर एक शख्स की पैंट उतारकर चेकिंग के मामले में एक्शन, पुलिस ने हिंदू संगठन के 6 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सपा नेता एसटीएसएन बोले, हिंदू संगठनों को ढाबे की चेकिंग का अधिकार किसने दिया पैंट उतरवाने का अधिकार। कांवड़ यात्रा से पहले सख्ती पर ओवैसी ने जताई नाराजगी, कहा देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे योगी सरकार। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, ये लोग साझा संस्कृति, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं, ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं। 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, घाना में रक्षा, ऊर्जा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। घाना के अलावा त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा करेंगे पीएम। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। हिमाचल में एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट में नया ट्विस्ट, नाई के मैनेजर इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चामियाना पंचायत के वार्ड सदस्य ने दर्ज कराई एफआईआर, रास्ता रोकने अभद्र भाषा के इस्तेमाल का लगाया आरोप। इमारत के जमींदोज होने पर भड़के थे मंत्री अनिरुद्ध सिंह, अफसरों को कमरे में ले जाकर कर दी थी पिटाई का आरोप उन पर लगा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम सुक्खू से जताई नाराजगी। एफआईआर के बाद मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार करता हूं। अनिरुद्ध सिंह ने नाई के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, बोले खराब काम और भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश का हो रहा नुकसान। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मारपीट मामले में सीएम सुक्खू का बयान, बोले किसी को भी कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए, उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का बयान, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, कर्ज माफी के वादे को पूरा करे फडणवीस सरकार। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास, लेकिन गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा है लाभ। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर सुनी लोगों की समस्याएं। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की समीक्षा बैठक, पूरी रथ यात्रा में भगदड़ के मामले में अधिकारियों से लिया अपडेट। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना, जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए निकले श्रद्धालु। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भोलेनाथ के भक्त। कोलकाता रेप कांड को लेकर सियासत जारी, बारिश के बीच बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध मार्च निकाला, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कोलकाता रेप केस में बड़ा खुलासा, वारदात के दौरान पीड़िता ने लगाई थी दम घुटने की गुहार, आरोपियों ने नेलर देने के बाद भी जारी रखी दरिंदगी। कोलकाता रेप केस मामले में एनसीडब्ल्यू चीफ विजया रहाटकर का बयान, पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे, महिला सुरक्षा पर ममता सरकार गंभीर नहीं। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर अटैक, रेप केस में आरोपियों को बचाने की हो रही थी कोशिश, महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार गंभीर नहीं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मिश्रा के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला बोले, टीएमसी ने बार बार बलात्कारी बचाव का परिचय दिया है, पश्चिम बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में 17 जगहों पर बादल फटने से तबाही, अकेले मंडी जिले में 10 स्पॉट पर बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड, सैलाब में बहे लोगों की तलाश जारी।
फ्लैश फ्लड से पूरे हिमाचल में 10 लोगों की मौत। मंडी में 34 लोग अभी भी लापता। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मंडी के पंडोह इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, कई मकान मलबे के ढेर में तब्दील। बड़ी बड़ी गाड़ियां भारी भरकम पेड़ और मलबे में बहकर आए। कुदरत की मार से हिमाचल प्रदेश को 500 करोड़ का नुकसान, 400 से ज्यादा रोड डैमेज, 1500 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर ठप। मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप, भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में पानी घुसा। मंडी में राहत और बचाव का कार्य तेज, वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों में खाना और दवा की हुई सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर नदियां, निचले इलाकों में पानी भरा, लैंडस्लाइड के चलते कई रास्ते बंद। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद, 4 धाम यात्रा हुई बाधित। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, केदारनाथ रूट पर टूटकर गिरी चट्टानें। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के चलते बढ़ा गंगा यमुना नदी का जलस्तर, उफान के चलते नाव सेवा निलंबित। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, कई निचले इलाकों में पानी भरा। भोपाल के कई इलाकों में तेज बारिश के चलते फजीहत, सड़कों और घरों में पानी घुसा, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी। मध्य प्रदेश के मुरैना में आफत की बारिश, कई घरों में पानी घुसा, तेज बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके डूबे, खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान। मध्य प्रदेश के सीधी में सैलाबी संकट, भारी बारिश के चलते हालात खराब, नदी नालों के उफान पर होने से कई इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अलवर में सड़कों पर 3 फीट तक पानी भरा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश, शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर जलभराव से आवाजाही में हुई दिक्कतें। अजमेर में झमाझम बारिश, गर्मी से राहत, लेकिन सड़कों पर जल जमाव से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। ओडिशा के क्योंझर में बारिश के चलते लैंडस्लाइड, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों में शामिल था ललित नेपाली, पुलिस ने आरोपी के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 4 कारतूस किए बरामद। मुहर्रम से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी की ज्वाइंट बैठक की। ज्वाइंट सीपी एसके जैन बोले, ताजिया जुलूस में नियमों का कड़ाई से पालन हो। राजा भैया की पत्नी लखनऊ में अपनी मां से मिलने पहुंची, बहन साध्वी सिंह ने घर में मौजूद होने पर भी नहीं खोले गेट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भानवी सिंह को वापस भेजा। दिल्ली की अदालत में चल रहा है राजा भैया और भानवी सिंह का तलाक का केस। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एनकाउंटर में घायल बदमाश गिरफ्तार, फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कावड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटा, कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पटना के सिटी सेंटर मॉल में सुरक्षा मॉक ड्रिल, एटीएस ने 5 हथियारबंद आतंकियों को मार गिराया। बिहार के शेखपुरा में थाना प्रभारी पर युवक के साथ जाति पूछकर मारपीट करने का आरोप, पीड़ित ने कहा सिर्फ जाति पूछकर पीटा गया, थूक चटवाया गया, क्या ये इंसानियत है। बिहार के दरभंगा में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ट्रक ने कई किलोमीटर तक लोगों को मारी टक्कर। गुस्सा आए लोगों ने ट्रक चालक को जमकर पीटा, ट्रक में की तोड़फोड़, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत किया। गुजरात में सूरत पुलिस को बड़ी सफलता, 963 करोड़ के ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का किया पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा नकद बरामद। कंस्ट्रक्शन ऑफिस की आड़ में चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। हमलावर पहले भी महिला टीचर पर कर चुका है अटैक, महिला से जबरन शादी करना चाह रहा था हमलावर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में चलती बस पर पेड़ गिरा, हादसे में 3 लोग जख्मी, किसी को गंभीर चोट नहीं आई। तमिलनाडु पुलिस ने 30 साल से फरार 2 संदिग्धों को पकड़ा। ब्लास्ट केस में चेन्नई की एंटी टेररिज्म स्क्वाड कर रही है पूछताछ। पंजाब के मोगा में शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या में नामजद 2 आरोपियों का एनकाउंटर, एक के पैर में लगी गोली, हथियार रिकवरी के लिए ले जाने के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। ड्रग मनी मामले में गिरफ्तार विक्रम सिंह मजीठिया की कोर्ट में पेशी से पहले मोहाली में बवाल, सुखबीर बादल समेत कई अकाली नेता हिरासत में लिए गए। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 287 और निफ्टी 88 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 85 रुपए 71 पैसे पर रहा। मिडिल क्लास को राहत दे सकती है केंद्र सरकार, रोजमर्रा की चीजों में कम हो सकता है जीएसटी स्लैब, 12 से 5% कर सकती है सरकार। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को दी राहत, अब खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। टाटा मोटर्स की एसयूवी हैरियर ईवी की बुकिंग आज से हुई शुरू, 21,000 की टोकन मनी से बुक कर सकते हैं कार। भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया नया रेल वन ऐप, एक ही ऐप से रिजर्वेशन, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट मिलेंगे, एक साथ कई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे यात्री। ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी का सफर होगा महंगा, पीक आवर्स में दोगुना किराया वसूलेंगी कंपनियां, केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी। भारत और अमेरिका के बीच जल्द साइन होगी ट्रेड डील, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए संकेत।